अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप एवरीबडी इज फाइन। तो आज आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पे हमारे साथ प्रेसिडेंट पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर अरशद तकी साहब हैं और इनसे हम लोग स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, उनकी जो मिथ्स हैं, हम इनसे वन ऑन वन पूछेंगे कि क्या ये चीज़ सही है या क्या ये चीज़ गलत है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग अस योर टाइम। Audio Jungle. मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सर फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों का ये आ रहा है कि जी। जो आप लोगों ने सिलेबस प्रोवाइड किया था स्टूडेंट्स को, उससे बाहर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप प्लीज इस चीज को सर क्लियर कर दें कि ये बात सच है या ये बात झूठ है कि बाहर से सवाल आ रहे हैं सिलेबस के या नहीं। जी, थैंक यू वेरी मच जी। इट्स बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और सबसे पहले तो मैं बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी हु इज अपियरिंग, और हम सब उनके लिए दुआगो भी हैं, वो हमारा फ्यूचर है। सेकंड, को ये जब कहा जा रहा है क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी सर्कुलेट किए गए थे जी। मैं पहले तो ये क्लैरिफाई कर दूं कि जो क्वेश्चंस जो सर्कुलेट किए गए हैं एज एग्जांपल ऑफ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, वो हमने अपने क्वेश्चन बैंक से भी वेरीफाई किया है, दे आर फेक। वो क्वेश्चंस नहीं हैं। जी। सेकंड ये है कि एक रिव्यू प्रोसेस है जिसके तहत मल्टीपल रिव्यूज हुए हैं, और उसमें ये देखा गया कि क्वेश्चंस को आउट ऑफ सिलेबस के अंदर ही होना चाहिए, और मल्टीपल लेवल के रिव्यूज हो चुके हैं उन क्वेश्चंस के। तो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं और उसमें से सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे, दैट वर नॉट अ पार्ट ऑफ द टेस्ट, दैट वाज एब्सोल्युटली फेक। जी, दे आर फेक क्वेश्चंस। ठीक है सर, माय सेकंड क्वेश्चन इज बच्चों के अंदर एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पाई जा रही है कि क्या हम क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं कि नहीं। कॉमन परसेप्शन ये है कि जो सवाल वो स्किप कर रहे हैं उसके मार्क्स उनको नहीं मिल रहे। तो इज इट ट्रू और नॉट सर? जी नहीं, आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं जी। आप क्वेश्चन को वापस जाके रिवाइज कर सकते हैं, आप अपना आंसर चेंज कर सकते हैं। आप एंड के अंदर जिस वक्त आप अपना क्वेश्चन टेस्ट सबमिट करेंगे, और अगर गलती से आपको सबमिट करना याद नहीं रहा, तो जब टेस्ट का टाइम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। उस वक्त आपने जितने क्वेश्चंस के जो आंसर्स फाइनली किए होंगे वो काउंट होंगे। जी सर, इसी से सर अगला क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट एक ऑप्शन जब सिलेक्ट कर लेता है एक क्वेश्चन की और उसको बाद में लगता है कि मैं इसको चेंज कर लूं, तो अगर वो चेंज करता है तो फर्स्ट ऑप्शन काउंट होगी या उसकी सेकंड ऑप्शन काउंट होगी, ये भी प्लीज क्लियर कर दें। सेकंड ऑप्शन जो उसने फाइनली ऑप्शन ली है वो काउंट होगी। जी। सो अगर वो जाके चेंज करता है तो जो चेंज की गई है ऑप्शन वो काउंट होगी। जी सही। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर क्योंकि एमडी कैट सर पूरा एक महीना स्प्रेड है, रोज टेस्ट हो रहे हैं और इवन के रोज भी जिन बच्चों के हो रहे हैं उनके टेस्ट भी डिफरेंट है। तो सर आप लोगों का जो डिफिकल्टी लेवल है, आप लोग ये किस तरह मेंटेन कर रहे हैं कि सबका लेवल सेम रहे? क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें फिजिक्स में 5 न्यूमेरिकल आए हैं, कुछ कह रहे हैं हमें 15 आए हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि जिसको 15 आए हैं उसका टेस्ट मुश्किल है, जिसको 5 आए हैं उसका टेस्ट आसान है। इसका प्लीज बता दें सर। जी देखिए, पहली चीज ये है कि ये जो मल्टीपल सब्जेक्ट एक्सपर्ट रिव्यूज हुए थे उसके मल्टीपल लेवल्स पे एक से ज्यादा रिव्यूज हुए थे, और उस रिव्यूज के दौरान हर टॉपिक का डिफिकल्टी लेवल जो है हर क्वेश्चन को असाइन किया गया था। सो जो क्वेश्चन पूल है उसके अंदर जो रिव्यूज के बाद डिफिकल्टी लेवल असाइन किया गया था हर टॉपिक का, उसके अंदर वही क्वेश्चंस हैं जो उस डिफिकल्टी लेवल से हैं। सो एक सर्टन जो परसेंटेज डिफिकल्टी लेवल की दी गई है जो कि सिलेबस के अंदर, उसके अंदर अंदर रहते हुए हर बच्चे को आ रहे हैं। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त कॉमन पूछा जा रहा है, वो ये है आपके टेस्ट का सर इंटरनेट और वाईफाई के साथ क्या लिंकेज है? कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारा जब इंटरनेट और वाईफाई डाउन होता है तो हमारा फिर जो पहले हमने एमसीक्यूज किए होते हैं सॉल्व, उसी का रिजल्ट आ जाता है। कुछ ये कह रहे हैं कि सर बीच में जब इंटरनेट बंद होता है हम दोबारा अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो हम जो बाद में एमसीक्यू सॉल्व करते हैं सर उसका शायद वो मार्क्स नहीं मिलते। और सर ये कोई इंटरनेट के साथ इसका कोई सर्वर का लिंक है, प्लीज ये क्लियर कर दें सर, ये क्या थ्योरी है? जी मैं थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं। हर सेंटर के अंदर एक इंडिपेंडेंट सर्वर है जिसके साथ के उसकी टैबलेट्स कनेक्टेड होती हैं। ये आप वैसे भी देखते हैं कि कभी आपका फोन अगर डिस्कनेक्ट होता है इंटरनेट से तो वो आपको एक सिग्नल आता है, लेकिन इसके दौरान जितने भी आपके आंसर्स हैं वो आपकी टैबलेट के अंदर भी सेव हो रहे होते हैं, और आपके जैसे ही उसका वो सर्वर के साथ, लोकल सर्वर के साथ आपका वो कनेक्शन होता है तो उसके अंदर वो सबमिट हो रहे होते हैं। सो रियल टाइम में आपके लोकल सर्वर में सबमिट हो रहे होते हैं क्वेश्चंस, जैसे आप कर रहे होते हैं वैसे सेव हो रहे होते हैं।
ठीक हो गया। जब वो फाइनली आप सबमिट करते हैं तो वो सारे का सारा डाटा जो आपके क्वेश्चंस का है वो फाइनल सबमिशन के तौर पे आ जाता है। सो डिसकनेक्शन का जो ऊपर सिग्नल आता है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता आपके क्वेश्चन के ऊपर। आप अपना टेस्ट करें और तसल्ली से करें। जी, क्लियर होगी कि अगर आपका वाईफाई सिग्नल कम भी हो जाए या इवन के डिस्कनेक्ट भी हो जाए, आपके एमसीक्यू सेव हो रहे हैं और जब वो दोबारा कनेक्ट होगा तो वो सारे के सारा आपका फाइनल होगा। वो सारे के सारे वो सब वो सबमिट हो जाएंगे। जी। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो ये पूछ रहे हैं कि सर हमें चूंकि सिर्फ रिजल्ट दिया जा रहा है, देयर इज नो की प्रोवाइडेड, वी डोंट नो हमारे फिजिक्स में कितने गलत हुए हैं, केमिस्ट्री में, बायो में, तो सर हमें चूंकि वो नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, तो सर हम अपने रिजल्ट को कंफर्म कैसे करें और रीचेक किस तरह से किया जा सकता है? वो लोगों के अंदर एक बहुत ज्यादा पैनिक है। जी, पहली चीज तो ये है कि ये जितने भी क्वेश्चंस जो बच्चे कर रहे हैं उनके सेव हो रहे हैं जी। और वो डेटा तमाम का तमाम सेव्ड है। जी। सो वो किसी वक्त भी वो और सेकंड ये होता है कि दुनिया भर में जितने भी आप एग्जाम देते हैं, चाहे आप उसके सेट के एग्जाम दें या जितने भी दुनिया भर के स्टैंडर्डाइज कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम क्वेश्चंस होते हैं, जी। पेपर्स होते हैं, उनके अंदर ये सारे का सारा सिस्टम सेव हो रहा होता है। आप ऑडिट सिस्टम्स के करते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने देख लें कि आपका सिस्टम ठीक है। आपका अब क्योंकि इस किस्म के क्वेश्चन में इंडिविजुअल के की गलती की वो गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि ये सिस्टम्स डिजाइंड ही एग्जाम्स के इस तरह होते हैं कि जो क्वेश्चन आपने सबमिट, जो आंसर आपने सबमिट किया है, आपका उसी तरह स्कोर होगा। प्रॉब्ली इसके पीछे थोड़ी सी मैं कहूँ कि जब मेरे मार्क्स मेरी एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं, जब ज्यादा आते हैं तो मैं खुश होता हूँ, जब कम आते हैं तो मैं उसकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढता हूँ जो एक्सटर्नल होती है। तो उसमें फिर लोगों ने इसके ऊपर स्पेकुलेशंस की, कुछ डेलिबरेटली थी, कुछ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से थी, जिसको बेस बनाया गया। ये इसमें से कोई भी फैक्टर इम्पैक्ट नहीं करता। आपका पेपर है, जो आपने फाइनली किए क्वेश्चंस, फाइनल क्वेश्चन सबमिट किए, वही काउंट होंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब एक और, आप लोगों ने सर फाइनल टेस्ट से पहले कुछ प्रैक्टिस टेस्ट सर पीएमसी ने लॉन्च किए थे अपनी वेबसाइट पे सर, उसमें कुछ कीज में स्टूडेंट्स के बकौल डिस्पैरिटी थी। तो एक सर कॉमन परसेप्शन स्टूडेंट्स का ये है कि चूंकि प्रैक्टिस टेस्ट की जो थी उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स थे, इसीलिए हमारा जो टेस्ट है इसकी कीज में भी इश्यूज हैं, तो इसलिए शायद हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। सर ये बता दें कि प्रैक्टिस टेस्ट का सर क्या रियलिटी थी और इसका क्या सीन है? प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर भी हमें जनाब वो आए, कुछ क्वेश्चंस किए गए कि जिनकी की के अंदर डिस्क्रिपेंसीज थी, और उनको भी हमने चेक किया था। उनमें से अक्सर जो वो कुछ तो ऐसे थे कि जो बेसिकली फोटोशॉप थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि वो रॉन्ग की बना के भेजी गई थी। इसी तरह ये जो मेन टेस्ट है, ये तो उससे एक और लेयर रिव्यू का प्रोसेस भी से गुजर चुका है। सो कीज तमाम की तमाम जो हैं और क्वेश्चंस, वो मल्टीपल 3 लेयर रिव्यू प्रोसेस से गुजर के आ चुकी हैं। और एक दफा जब वो सबमिट हो जाता है टेस्ट फॉर, तो आगे तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो उसी तरह उसको स्कोर कर रहा होता है। ठीक हो गया, सही। अच्छा सर, आप ये बता दें कि एक दिन में जो डिफरेंट स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं, आर दे गिविंग द सेम टेस्ट, या उनका टेस्ट सारों का डिफरेंट है, या वो शफल्ड है, या वो क्वेश्चन ही डिफरेंट है? क्वेश्चन ये भी जरा प्लीज क्लियर कर दें। जी, जो एक क्वेश्चन, लार्ज क्वेश्चन पूल है जी, जिसके अंदर के एक स्टैंडर्ड डिफिकल्टी लेवल के हर टॉपिक में से क्वेश्चंस हैं। सो वो बच्चों को जो टेस्ट आ रहे हैं, वैसे तो हर बच्चे का टेस्ट यूनिक है, रैंडमली असाइंड यूनिक टेस्ट होता है, और उसकी ऑर्डर भी जो है वो शफल्ड होता है। ठीक है, लेकिन वो टेस्ट यूनिक है और एक सिंगल क्वेश्चन बैंक में से आ रहा है। ठीक है, सही। अच्छा सर, इसके अलावा स्टूडेंट्स के कुछ और कंसर्न्स वो क्वेश्चन के हवाले से ये थे। एक स्टूडेंट का सवाल ये था कि 2 ऑप्शंस थे एंड बोथ ऑफ देम वन करेक्ट, यानी दोनों ऑप्शंस ठीक थी, सेम थी और ठीक थी। तो उसमें से दोनों ऑप्शंस हमारी सही कंसिडर की जाएंगी या उसमें से कोई एक ऑप्शन कंसिडर की जाएगी? ठीक जी, ऑप्शन तो एक ही आपने कंसिडर करनी होती है जो करेक्ट ऑप्शन होती है। और उसमें अगर कोई स्टूडेंट किसी वक्त फील करता है कि उसको ऐसी कोई कंफ्यूजन है, तो हमारे साथ शेयर कर सकता है, और हम उसको बाद में क्लैरिफिकेशन भी दे देंगे स्टूडेंट को। क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी तो हो सकता है कि आपके नजदीक 2 ऑप्शंस ठीक हों, बट
बट मैं वी आर ऑलवेज ओपन, और अगर सिर्फ ऑप्शन सेम लगे हो, तो यानी कि शेयर करते ऑप्शन हैं, ए हम बी आपको 20 है, ऑप्शन बी भी 20 है फॉर एग्जाम्पल इसी आंसर में, और सी 30 है और डी 40 है, तो ए बी तो सेम होगी, तो उसका सर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई अगर क्वेश्चन है तो जी, आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आइडेंटिफाई किया जी जाए। जी, वो ठीक तो है, बट हमारे इल्म के मुताबिक इन रिव्यू प्रोसेस के बाद ऐसा कोई हमें ऐसा नहीं मिला है, नहीं है अभी ठीक तक, है, कोई किसी ने ठीक किया। ठीक अभी तक किसी ने ऐसा कोई पॉइंट आउट नहीं किया। जी